तो हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑटोमोटिव विचार। तो स्वागत है आपको ऑटोमोटिव विचार के अंदर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो देखें सामने एक बार आखिरी बार डल लेक का नज़ारा देख लीजिए। तो आज हम अपने भाई श्रीनगर से चल दिए कारगिल की तरफ। तो कल का जो आपने व्लॉग देखा था उसमें आपने कार देखी थी हमारी दिल्ली से श्रीनगर की। उनको वो व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया था, मैं उसको काट काट के डालूंगा 2 पार्ट में। एंड जो इशू मैं आपको बता रहा था ब्रेक का, वो इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि भाई किस पार्ट का इशू था और क्या वो दिक्कत करी थी और क्या वो दिक्कत हमें आगे फेस करने के लिए मिलती है या नहीं मिलती है। तो अब मैं थोड़ा सा अपना ड्राइव पे थोड़ा फोकस करता हूँ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद में। तो गाइज़ ये जो अपनी ट्रिप है हमने 863 पे स्टार्ट की थी, अभी 870 हो गई अभी, क्योंकि मैं लाल चौक भी गया था इस पर घूमने। एंड RPM देखिए आप कार के, सही है, अपने कोई दिक्कत इशू कर नहीं रहा अभी तक तो भाई चल रही है। एंड आवाज़ जो मैं ब्रेकिंग की आवाज़ बता रहा था वो अभी तो आ नहीं रही है करंट में। एंड भोले बाबा को भी पीछे से धूप लग रही थी तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा ढक दिया है। एंड अभी हम कश्मीर के अंदर ही, अब कश्मीर को क्रॉस करके सीधा फिर अपने सोनमर्ग वाले हाईवे पे चढ़ जाएंगे। एंड वहाँ से होते हुए सीधा कारगिल, एंड कारगिल से अपना भाई लेह लद्दाख पहुँचेंगे। तो बताते हैं आपको, आगे बनी रही सब कुछ भी कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। उससे पहले एक हमें जोजिला पास है उसको क्रॉस करना है। एंड मेन वहीं पे इसकी आधी परफॉर्मेंस तो वहीं पता लग जाएगी। एंड बाकी सारी जो है वो आगे रास्ते में आधी पता लग जाएगी, क्योंकि जोजिला पास की हाइट काफ़ी है। तो उस पर चढ़ने में क्या मुशक्क़त करती है क्या नहीं करती है, कैसे चलती है, क्योंकि बर्फ़बारी भी काफ़ी दिन से मौसम बिगड़ा था। तो क्या पता हमें स्नो भी देखने के लिए मिल सकती है, शायद, पक्का नहीं पता। तो बने रही, आपको कुछ सेकंड में पता लग जाएगा कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गाइस जो मैं ब्रेकिंग वाली आवाज़ आपको बता रहा था वो फिर से थोड़ा सा और आगे चलते दोबारा से आने लग गई है। मेन इशू मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई मेरी कार में है क्या, मतलब महिंद्रा इसको रिजोल्व क्यों नहीं कर पा रही है। क्योंकि 20,000 की सर्विस के बाद से ये कंटिन्यू ही हमारी आवाज़ इसमें बनी रही है गाड़ी में। बार बार सर्विस सेंटर विजिट करता रहा एंड हमेशा आवाज़ कभी ये गई नहीं। एंड कल फिर से चेंज हुआ भाई। मतलब महिंद्रा की मैं हमेशा से कहता हूँ भाई कार अच्छी है, बट सर्विसिंग को लेके ना उनका भाई कुछ भी वो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भाई हम इस पे ट्रिप कर रहे हैं कि कंपनियाँ लेके जाती भाई अपनी कारों के यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। तो जैसे कि हम ये ट्रिप कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये ट्रिप इसलिए हो रही है क्योंकि ताकि पता लग सके कंपनियां भाई अपनी गार्ड को भेजती है। जैसे XUV और महिंद्रा की थार वगैरह टेस्टिंग होती है सारी, ये लेह लद्दाख इन्हीं ट्रेन पे होती है कि भाई कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना आए। तो वो तो आप समझ नहीं पाते भाई कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे कितनी रफ चलाते या नहीं चलाते। तो उन सब के लिए मैं अपनी कार को लेके आए हम महिंद्रा XUV 300 को। तो आपको पता लग जाएगा भाई कैसे टेस्ट होते हैं, क्या परफॉर्मेंस होती है क्या नहीं होती। क्योंकि महिंद्रा तो खुद तो बताता नहीं भाई कैसी परफॉर्मेंस दी है हमारी कार ने वहाँ पे, वो तो सिर्फ सेल्ड आउट कर देता है। एंड उसके बाद आप हो गए, हम सब अपनी कार खरीदते हैं महिंद्रा से ट्रस्ट करके भाई, अपनी हार्ड एंड मनी से। उसके बाद फिर हम इनको धक्के खा के अपनी गाड़ी में वारंटी करके बताते रहते हैं कि जी अब देखिए ब्रेक की आवाज़ अब भी नहीं गई, ब्रेक की आवाज़ अब भी नहीं गई जी, अब ये कर लो जी अब भी ब्रेक की आवाज़ नहीं गई जी। तो ऐसे कर करके वो एक ना एक दिन अपनी परफेक्ट कार ज़रूर बनाएंगे। तो भाई अपने देश की कंपनी पर ट्रस्ट रखो, एक दिन आएगा जब महिंद्रा भी अच्छी कार बनाने लगेगा। उम्मीद तो यही है, बाकी देखो भाई कब आएगा वो। लेकिन ये नहीं कहना कि पता नहीं कि हम लोग जब तब तक इस दुनिया में रहे या नहीं रहे कि महिंद्रा की अच्छी गाड़ी आएगी, इसका ट्रस्ट नहीं है बस मुझे, पर आएगी ज़रूर एक दिन, इसका विश्वास है मुझे। वो स्कूल में हमारी प्रेयर होती थी, आप सबने भी की होगी, पूरा है विश्वास मन में है विश्वास। तो ऐसे मेरे मन में विश्वास है कि महिंद्रा एक ना एक दिन ज़रूर अच्छी गाड़ियाँ शुरू कर देगा। एक दिन महिंद्रा ज़रूर अच्छी गाड़ी बनाएगा। महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जी, मन में विश्वास रखो, आप ज़रूर बनाओगे। आई नो बनाओगे, पर साल कितने लग जाए बस वही गारंटी नहीं है, पर बनाओगे जरूर। जो यात्रा है ना जो शुरू होने वाला है वहाँ पहले बात वहाँ भी जाते हैं लोग, ये मजदूर। दूसरी बात जो लोकल है वो भी जाता है। जो लद्दाख रोड है ना, जो खाली लद्दाख है। अच्छा दूसरी बात, ये देखा आपने फौज वहाँ से आ रहा है, आर्मी फौज आ रहा है, बिल्कुल 200 गाड़ी पीछे है, अभी उनके बाद पीछे 300 ट्रक है। जब तक वो क्लीन नहीं होगा तो मैं कैसे शुरू करता हूँ? नहीं, आपकी बात बिल्कुल। हमारे आने का रीजन खाली मैं बता रहा हूँ, जब बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी। तो भाई आपने देखा ये 1 वे ट्रैफिक किया हुआ है अभी, पर दूसरी सेकंड साइड से अपना ट्रैफिक आ रहा है तो इसलिए रोक दिया गया है। अब देखो कब इसको खोलेंगे अप्रोक्स, क्योंकि आज ले भी जाना है, किलो डिस्टेंस काफ़ी है, कम है नहीं।
तो देखो भाई कब तक छोड़ते हैं। मैं तो अपने सो गया था, बाहर चला रहे थे, तब तक आप भी लैंडस्केप देख लीजिए। तो आगे से ट्रैफिक आ रहा है इसलिए रोक दिया है भाई बस। तो भाइयों अभी अभी जस्ट रास्ता इन्होंने खोला है, तो अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। बट एक इशू मैंने अभी इसमें और फेस किया। देखिए गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल नहीं रही, सीट बटन लगी हुई है। सीट बेल्ट की जब भी आवाज़ कर रही है टू 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 टू, पता नहीं भाई इसमें और कितनी दिक्कतें आएंगी और कितनी दिक्कतें देखनी बाकी रह रही है इस कार में हमें। भाई मौसम भी देखिए ऐसा ही हो रहा है, ऑन एंड ऑफ। आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई हम स्नो के कितने पास आ गए हैं। अब आगे देखते भाई कैसा क्या होता है। जल्दी से अपनी गाड़ी चलाते हैं, कहीं रास्ता दोबारा बंद ना कर दे। हम आगे निकलते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे बात करते हैं। भाई ये देखिए नज़ारे। अब यहाँ से ना अमरनाथ जी की अपनी यात्रा शुरू होती है। सिर्फ यहाँ से हमारे बड़े भाई जी बता रहे वो यहाँ आए हुए हैं। कितना 28 किलोमीटर है। और माउंटेन पीक देखिए भाई। तो भाई हर हर महादेव का सारे भाई नारा लगा दीजिए, बोले हर हर महादेव। तो अब बने रहिए आप हमारे साथ, आगे हम आपको दिखाते हैं। एक बार मैं जोजिला पास पहुंच जाऊं, कहीं ये नहीं हो फिर से रास्ता रोक दे भाई, फिर तो ले बहुत दूर हो जाएगा एंड स्टे वगैरह की भी काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि इतना ट्रैफिक एकदम से जा रहा है तो सोनमर्ग में भी रहने का कुछ नहीं मिलेगा। एंड जो रेट मांगेंगे ना वो भी भाई काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, जैसे कि कल हमारे साथ श्रीनगर में भी हुआ था। अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे दराज से ले 341 किलोमीटर है, कारगिल 115 है एंड बाकी आप सब देख लीजिए। तो भाई मैं थोड़ी देर में ड्राइव करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आ गई है एंड ये पोल्यूशन से थोड़ी मैली हुई पड़ी है। आप तब तक सामने का नज़ारा एंजॉय कीजिए। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से ना थोड़ी स्टीप चढ़ाई चालू हो गई है। तो कार में क्या है भाई, दूसरे तीसरे में ही कार चलानी पड़ रही है एंड विद हाई आरपीएम यानी कि 2000 आरपीएम पे। अदरवाइज भाई मैं थोड़ा रास्ता कवर जल्दी करना है, इस वजह से थोड़ा वो कर रहा हूँ। अदरवाइज आप भी चलाते हो तो 1500 आरपीएम पे अगर आप रखते हो कार को तो कार आपकी थोड़ी दबेगी। आपको 2000 आरपीएम इसमें रखना ही पड़ेगा चलाने के लिए, ढंग से अगर चलानी है तो इसके पावर को, वरना 1500 पे बहुत दबी हो जाती है। ऐसा लगता है कि इंजन अपनी पावर ही नहीं यूज़ कर रहा है, बिल्कुल लो है। मतलब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको रखनी है 2000 आरपीएम पे एंड ये नज़ारे आप इंजॉय कर ही रहे हो मेरे साथ चलाने के लिए। आगे भाई ये रास्ता मैं इसलिए थोड़ा वो कर रहा हूँ कि जोजिला पास भी वन वे वगैरह ना कर दिया हो, उससे कोई दिक्कत आ जाए भाई फिर पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। एंड ले भी अपना भी काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर बचा हुआ है। तो आज का टारगेट ही हमारा यही है कि लेह लद्दाख पहुँच जाना। तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा आगे चल के आपने टाइम स्लैप वगैरह सब कुछ एंजॉय कर लिया होगा। अब थोड़ा सा कार को ड्राइव करके फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर मंजिलों की न है कोई खबर। सफर चल दिया हूँ एंड उसके बाद से रास्ता ना काफ़ी ख़राब हो गया है। उससे पहले तो जब भी ठीक था ब्लॉक्स बचे हुए थे, उसके बाद तो भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे नॉर्मल पूरी ऑफ रोडिंग एंड साइड में आप बर्फ़ वगैरह देख सकते हैं कितनी हाइटेड पे है। देखिए ये देखिए बर्फ़ देखिए आप साइड में, ये पूरे स्नो पीक्स हुए पड़े हैं भाई। यहाँ पे जब दिल्ली में बारिश चल रही थी ना तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा था काफ़ी तगड़ा, तो इसलिए अभी तक ये पिघली नहीं है। बट अब आगे अब गर्मियाँ बढ़ने लगी तो अब ये पिघलनी चालू हो जाएंगी। तो भाई अभी ना मैं इस पे जोजिला पास पूरा ही उतार देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, बोलने पे ना सांस चढ़ रही है। तो इसको उतारने के बाद तब आपसे बात करता हूँ मैं।
तो भाई जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, एक सेकंड में सीट बेल्ट लगा लूँ, ये वो दिक्कत कर रही है टू 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 टू। एक सेकंड, अभी हम बात करते थोड़ी सी, क्योंकि अभी जो मैं देख के आया हूँ ना उसके बाद भाई बात करनी आप सबसे बनती है। अभी मैं जस्ट कारगिल वॉर मेमोरियल से आया हूँ, सब कुछ देखा पढ़ा एंड आपकी मैंने भाई म्यूज़ियम में वीडियो भी देखी, मतलब वो डॉक्यूमेंट्री में जो वीडियो दिखाते हैं। मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, एक बार आप मस्ट विज़िट करिए, देखें, थोड़ा कष्ट आप भी कीजिए कि मैं हमारे देश के वीर जवानों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ऐसे ही देश नहीं चलता जैसे आप सोच रहे घर में बैठे देश चलता है, भाई ऐसे नहीं चलता है, काफ़ी मेहनत लगती है। बस एक चीज़ मेरी याद आई, एक कॉमेडियन है, उनकी लाइन है, बस वो बोलता हूँ। तो उनकी लाइन थी, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुस्तान, नापाक है ये मुल्ले पाकिस्तान। भाई है भाई, सबका अपना थॉट प्रोसेस है भाई, हम तो है, अब किसी को अच्छा लगे तो लगे, ना लगे तो ना लगे भाई, अपनी ऐसी कराए वो भाई, बस इतना सा था भाई। थोड़ा देश का भी सोच लो, देश के बारे में लो। तो आवाज़ आती है अपनी कार के ऊपर भाई, जैसा कि आपने देखा था पिछले बार जो हमने टैंक फुल कराया था, उसके बाद हम श्रीनगर भी गए थे एंड अब पहाड़ों पे चढ़े हैं। यहाँ पे क्या है, एवरेज थोड़ी डाउन आ गई। डाउन आने का कारण इसका ये था क्योंकि जब अपना जोजिला पास जब मैंने चढ़ा था तो थोड़ा स्पीड में चढ़ा था, क्योंकि भाई टाइम हमारा काफ़ी वहाँ पे खड़े खड़े भी वेस्ट हो गया था भाई, हमें भी अपनी जॉब पे जाना है, नौकरी करनी है, तो इस वजह से इसने बिल्कुल भी एवरेज नहीं दी थी वहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या दे रही थी। ये 15 की एवरेज आपको दिखा रही है, 300 किलोमीटर हमारी कार अभी और चलेगी। परफॉर्मेंस की बात करें, अभी देखिए नॉर्मल रोड है, कोई इशू नहीं है, आराम से चल रही है। अदरवाइज़ जहाँ चढ़ाई आती है, कोई पास आता है, कोई ला आता है, वहाँ पे हमारी कार को हमें 2000 RPM पे रखना पड़ता है, फिर इसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। जैसे हम कारगिल में पहुँचते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कार कितनी चली, कैसे क्या हो रहा। अब मैं ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई बोलते वक्त मुझे सांस चढ़ रहा है। भाई प्रिपेयर हो के आना, अपनी तो भाई हालत टाइट हो गई है। और यही मैं वीडियो देखते हुए सोच रहा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। एंड यहाँ पे अपने जवानों ने यहाँ पे युद्ध लड़ा था और पाकिस्तान को पीछे खंदेड़ा था, उनके चूतड़ा बिलात मारी थी भाई साहब, कुल मिला के बात ये है। तो चलिए अब मिलता हूँ मैं आपसे अपना सीधा कारगिल। अब मैं ले नहीं जा रहा हूँ, कारगिल स्टे करेंगे भाई, तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, इसलिए बीच में मैंने आपसे ना तो जोजिला का दिखाया कि जोजिला पे कार पहुँची है भाई, कैसा क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि थोड़ी भाई हालत रहेगी अपनी तभी आपको कुछ दिखा पाएंगे, नहीं रहेगी तो भाई क्या ही दिखाएंगे। यहाँ से अपना अगर ले जाते हैं तो ले 250 किलोमीटर पड़ता है, बट अभी नहीं जाऊँगा भाई, मैं कारगिल रुकूँगा ही रुकूँगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। तो इसलिए आराम से ही अब आगे आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ये वो पार्ट था जो हमारी महिंद्रा मंजिलों न है कोई खबर, जो चमक रहा है कि यहाँ से ना एक पत्ती घिस गई है। एंड अब देखिए तो उठाव के कारण ना डिस्क पैड जब ब्रेक मार रहे थे तो ऐसे ऊपर नीचे हिल के तो वाइब्रेशन की आवाज़ कर रही थी। बट मेरे को भाई कहीं से भी ऐसा नहीं लगा, और थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज़ आने लग गई थी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया। तो समझ में नहीं आ रहा भाई ये किस चीज़ की समस्या है जो इतनी आवाज़ कर रही है, और ये अब से नहीं कर रही। मेरी कार 20,000 की जब सर्विस हुई थी उसके बाद से कंटिन्यूस आ रही है, और मैं सर्विस सेंटर काफ़ी टाइम विजिट कर चुका हूँ, बट ये जा नहीं रही है। अब जब 30,000 वाली सर्विस करवाई थी, जब आवाज़ आई थी, मैंने एडवाइज़र से कॉल करके पता किया था, तो उन्होंने साफ कहा था कि ये तो हर महिंद्रा की गाड़ी में आती है, कोई इशू नहीं है, आप कार को चलाइए। बट इस आवाज़ के साथ भाई कार चलानी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और कल रात को जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम कारगिल में ही स्टे कर गए थे, आगे नहीं गए थे भाई, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, इस वजह से मैं यहीं रुक गया था। तो आज हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे अपना लेह में, फिर आपको बताएंगे भाई कैसी क्या रास्ता रहा। एंड कार चलाने में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट RPM थोड़े हमें 1800 के आसपास रखने पड़े थे, 1800-2000 में, ताकि हमें पावर लैग का फील ना हो। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और ऐसी किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटोमोटिव विचार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑटोमोटिव विचार।